बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैयदा फूड सीक्रेट्स। आज की हमारी रेसिपी है समोसा रोल, जो कि बहुत ही जल्दी से बन जाएंगे और बहुत ही मज़ेदार से होंगे। बहुत ही सिंपल सी इसकी रेसिपी है। आप इसको फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं और इफ्तार से पहले निकालें और झटपट से इसको बस फ्राई करें और ये आपके सामने टेबल पे होंगे तैयार। चलें इसके जल्दी से देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे डो प्रिपेयर करने के लिए लिया मैंने 1 टीस्पून घी, सॉल्ट लिया 1 टीस्पून के करीब और 1 टीस्पून के करीब मैंने लिए अजवाइन। आप चाहें तो इसकी जगह ज़ीरा ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। यहाँ पे मैंने लिया 2 कप के करीब मैदा। अब इसका हम डो प्रिपेयर कर लेते हैं। पानी मैंने लिया है, आटा गूंदने के लिए हमें जितना चाहिए होगा हम उतना यूज़ करेंगे। इसके अंदर हम सॉल्ट ऐड कर देंगे, घी ऐड कर देंगे। आप इसकी जगह चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, पर घी से थोड़े बनेंगे क्रिस्पी से। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी अजवाइन और इसको हाथों की हेल्प से अच्छा सा मिक्स करेंगे हम, ताकि सारी चीज़ें इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएं। हल्के हल्के करके हम इसमें पानी ऐड करेंगे और एक डो प्रिपेयर कर लेंगे। अच्छा सा गूंद लेना है हमने इसको। ये यहाँ पे डन है। अब चलें हम इसकी स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिए 3 अदद आलू, इसे बॉयल किया और मैश कर लिया। रफ सा मैश किया मैंने, बिल्कुल फाइन मैश नहीं करेंगे हम, बस रफ सा मैश किया मैंने इसको। यहाँ पर मेरे पास हैं कुछ अदद मसाले, जिसमें मैंने लिया 1 टीस्पून चाट मसाला और यहाँ पे 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स हैं, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, 1 टीस्पून सॉल्ट है और यहाँ पर मेरे पास है 1 टीस्पून ज़ीरा। यहाँ पर मैंने लिए 2 टेबलस्पून के करीब कॉर्नफ्लावर। यहाँ पर हाफ कप मेरे पास है प्याज अनियन चॉप्ड। यहाँ पर हाफ कप है मेरे पास धनिया। एक बाउल के अंदर मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी ये बॉयल्ड आलू और इसको हमने बना लेना है। एक अच्छा सा स्टफिंग इसकी प्रिपेयर करेंगे हम। ये सारे मसाले ऐड कर देंगे इसके अंदर। कॉर्नफ्लावर आप इसकी जगह चाहें तो ब्रेड क्रम्स यूज़ कर लें या फिर चावल का आटा। ये हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हम जब समोसा रोल के अंदर इसकी फिलिंग करेंगे तो ये जो है ये खुल के ना ऑयल के अंदर बहेगा नहीं, ना ही ऑयल एब्जॉर्ब करेगा। ये बहुत ही मज़ेदार से बनेंगे। इसका बैटर बहुत ही अच्छा सा बनेगा। ये यहाँ पे तैयार हो गया है। अब इसके हमने बना लेते हैं छोटे छोटे से सीख कबाब टाइप के। बस ऐसे आपने हाथों की हेल्प से इसको शेप दे लेना है। ये हमारा समोसा रोल की स्टफिंग को हमने शेप दे लेना है इस तरीके से। क्योंकि हमने कॉर्न स्टार्च इसमें डाला हुआ है तो ये चिपकेंगे भी नहीं हाथ में और वैसे ऑयल के अंदर भी नहीं फैलेंगे। बहुत ही मज़ेदार से बनेंगे, बाहर से क्रिस्पी अंदर से लाइट से बिल्कुल सॉफ्ट और मज़े के। ये ऐसे हमने शेप दे लेना है सबको। यहाँ पर हम हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे सबसे पहले, ताकि हम इसका जो हमने डो प्रिपेयर किया था उसको हम यहाँ पे अच्छे से बेल सकें। और हमने पूरा का पूरा डो हमने ले लेना है और यहाँ पर हमने पूरा का पूरा इसको अच्छे तरीके से बेल लेना है। ना बहुत ज़्यादा मोटा, ना ज़्यादा बहुत ही पतला। और अच्छा खासा हम इसको लंबा बेलेंगे क्योंकि हमने पूरा का पूरा ही लिया है। इसके पहले साइड्स में रिमूव कर दूंगी जो एक्स्ट्रा निकले में। देखिए मैंने इस शेप में इसको बेला है अच्छा खासा, ताकि मेरा जो समोसा रोल का शेप है वो मैं दे सकूं। ऐसे रख के मैंने सब में लाइन से कट मार दिए पहले मेजर करके, ताकि हमारा जो आगे पीछे ना हो जाए कि हमारी स्टफिंग का साइज़ छोटा है और ये जो रोल की पट्टी है वो आगे पीछे ना हो जाए, बड़ी छोटी ना हो जाए। इस तरीके से मैं इसको काट लूँगी। जो मैंने कट्स लगाए हैं बिल्कुल आराम से कट जाएंगे। देखिए मैंने कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं रखी है नाप के काटने के लिए, या आप छुरी से अच्छे से काट सकते हैं आराम से। अब इसको हल्के हल्के हाथों से मैं फोल्ड करूँगी बहुत ही आराम से। इस तरीके से जो मैंने जितने भी काटी हैं जो पट्टियाँ, वैसे ही सब में रखेंगे हम जो हमने बनाए हुए हैं। आलू का स्टफिंग तैयार किया। अब इसको हल्का हल्का करके फोल्ड करेंगे और यहाँ पे बीच में लाके मैं रोक दूँगी। ये देखें ये ऐसे हो गए। अब मैं इसको छुरी की हेल्प से कट कर दूंगी यहाँ पर। ये आपके पास फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपके पास यहाँ से भी तैयार हो जाएंगे और जो बाकी के बचे हैं आप उसमें भी अपना वो रखें स्टफिंग और एक और समोसा रोल तैयार कर सकते हैं। तो एक ही बार में बेल के आप अच्छे खासे बना के रख सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं और उसी टाइम भी फ्राई कर सकते हैं।
ये देखें यहाँ पे मैंने इसके जो साइड्स हैं वैसे भी चिपक रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं सेफ्टी के लिए इसमें मैदा और पानी मिला के लगा देती हूँ लई टाइप का, ताकि ये बिल्कुल भी खुले ना, बिल्कुल सेफ़ एंड सिक्योर आराम से फ्राई हो सके। बस इसको हमने लाइट सब फोल्ड कर लेना, चिपका देना अच्छी तरीके से, और ऐसे ही सबको हम कर लेंगे। अब ये दूसरे साइड से भी देखिए मैंने रख दिया है, और इसको भी मैं रोल समोसा तैयार कर लूँगी इससे। एक ही बार में बेल के आपका अच्छा खासा काम हो जाएगा यहाँ पे आसानी के साथ। इसमें भी मैंने लगा दिया है, और इसको कर लेंगे अच्छा सा फोल्ड, और आप चाहें तो फ्रीज़ करके रखें, चाहें तो उसी टाइम फ्राई कर लीजिए। ये यहाँ पे बन गए हैं, और अब मैं कर लूँगी डीप फ्राई इसको। बस गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हमने इसको फ्राई करना है, और ये हो जाएंगे तैयार। आप देखिएगा तेल के अंदर ये बिल्कुल भी खुल के नहीं आएगी, जो हमने आलू की स्टफिंग इसके अंदर फिल की है। आपके सामने फ्राई होंगे, और बहुत ही मज़ेदार से ये बनेंगे इंशाल्लाह। आपने इसे ज़रूर बनाना है। इसको पलटते रहेंगे हम, और यहाँ पे हो गया तैयार। जब जैसी गोल्डन ब्राउन कलर आएगा आपने इसे निकाल लेना है। ये यहाँ पे डन है, और आप ये देख रहे हैं कितने अच्छे से बने हैं, खुल के बिल्कुल भी इसके जो है बाहर नहीं निकले हैं। बहुत ही टेस्टी बनेंगे इंशाल्लाह। आपने इसे ट्राई करना है, मुझे अपना फीडबैक देना है बना के कि कैसे बने हैं। इंशाल्लाह अच्छे ही बनेंगे, बहुत मज़े के बनेंगे, और सबको पसंद आएंगे आपके घर में। आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबके रिज़्क़ में इजाफ़ा करे, और हम सब पर अपनी नेमतों और रहमतों की बारिशों को हमेशा बरसाता रहे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।